ट्विटर में इलॉन भैया ने आते ही ग्लोबल वर्कफोर्स का 50% से ज्यादा ले ऑफ कर दिया। सिलिकॉन वैली में अक्टूबर 2022 में 45,000 से ज्यादा ले ऑफ्स हुए। मेटा में 10,000, अमेजोन में 11,000, गूगल में 15,000 इतने ले ऑफ्स हो रहे हैं। ये बहुत ही रीसेंट रिपोर्ट्स हैं ले ऑफ्स की। ये जो ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, जो इतनी मास में लोगों को निकाला जा रहा है, कि लोग फर्स्ट हैंड पे आए कहां से थे, ये सिलेक्ट कैसे हुए थे, और उनको जो निकाल रहे हैं तो कल को जब और लोग लाएंगे वो कैसे लाएंगे, उनको क्या काम कराएंगे, उनको कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे उनको ट्रेन करेंगे, पूरा प्रोसीजर क्या होता है, एक कंपनी को कैसे भरोसा होता है यार कि ये बच्चा, ये अभी बीकॉम ऑनर्स करके जो निकला है, इसमें ऐसा क्या कैलिबर है, एंड हाउ कैन वी ट्रस्ट हिम आउट ऑफ दिस बंच ऑफ 800 स्टूडेंट्स कि ये आगे हमारी कंपनी में अच्छा काम करे। उसको समझना, उसको लाना, उसको सिखाना, उससे काम करवाना, और उसको ट्रेन करना, उसको उस लेवल तक पहुंचाना, उसको रोक के रखना, उसकी ग्रोथ पे ध्यान देना, उसको पैसे देना, ये पूरा जो काम है होता है स्टाफिंग का। ठीक है, अभी हमने क्या किया, हमने प्लान कर लिया, हाँ हमें हमारी कंपनी के लिए ये सब कुछ चाहिए, ठीक है भैया बढ़िया, प्लान कर लिया। ऑर्गेनाइजिंग में हमने पोस्ट वोस्ट बना दिया, हमने सब कुछ कर लिया, ठीक है ठीक है ठीक है, कैसे क्या। अब स्टाफिंग में बंदे भी तो चाहिए ना। अब बंदे चाहे वो ला रहे हैं चाहे वो निकाल रहे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वर्कफोर्स वर्कलोड एस्टिमेट। एक एस्टिमेट बनाया जाता है कि आज हमारा जो भी काम है, जो भी हमने प्लान किया है, जैसे भी ऑर्गेनाइज की चीजें, तो हमारे पास वर्क लोड कितना है, हमें बंदे चाहिए कितने, एंड वर्क फोर्स स्टेट्स के हमारे पास बंदे हैं कितने। अगर हमें 1000 चाहिए और 500 है तो 500 और लाएं। जैसे ट्विटर ने इतने मासेस में लोगों को निकाल दिया। अब इलॉन भैया को आते लगा यार हमारे गोल्स ये है, हमें पहुंचना यहाँ है, तो उसके लिए हमें एक्स नंबर ऑफ बंदे चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी 2x है, एक्स को निकाल दो। एक्स जो काम के नहीं है, जिनको हम फालतू में पैसा नहीं देते, उसको निकाल दो, दैट्स इट, सिंपल। इलॉन भैया ने आते ही निकाल दिया। ठीक है, सिलिकॉन वैली, गूगल, मेटा, हमने जो भी एग्जांपल्स देखे वो लोगों को निकाल रहे हैं। ग्लोबल रिसेशन है एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू पे देम, सिंपल। अब इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है भैया कि पूरा प्रोसीजर क्या होता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है। अगर मैं स्टाफिंग की फटाफट से डेफिनेशन बताऊं ना, स्टाफिंग इज अ प्रोसेस व्हिच इंक्लूड्स एक्विजिशन, रिटेंशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, डेवलपमेंट एंड कंपेंसेशन ऑफ एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की सबसे वैल्यूएबल एसेट है, क्योंकि मशीन्स तो उसी रेट पे अपने कॉम्पिटिटर्स को भी मिल रही हैं, लेकिन एम्प्लॉय ह्यूमन रिसोर्स वो है जो एक्चुअल ड्राइविंग फोर्स है। तो स्टाफिंग क्या है, उसको लाना, उसको रखना, उसकी डेवलपमेंट करना, उसको परफॉर्मेंस पे फीडबैक्स देना और उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, अलोंग विद दैट उसको पे करना, ये पूरा प्रोसेस स्टाफिंग है। चैप्टर पे बढ़ते हैं, व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कैसे होने वाला है। तो अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाना, क्योंकि इस बोर्ड बूस्टर की सीरीज में स्टाफिंग को बहुत ही सरल शब्दों में तोड़ के करने वाले हैं। नहीं चलेगा आपसे कोई भी बहाना, चला दो। एडू कैप्टन के साथ अपने सपने साकार करे, बोर्ड्स हो या सीयूईटी हम आपके साथ चले, स्टेप बाय स्टेप हम आपको करे गाइड, टॉपर्स की गिनती में आप अपने नाम रहे, मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, कोई वजह नहीं भाई से ना नो तू कर, तुम भी टॉप कर विद एडू कैप्टन है ये, मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, तुम भी टॉप कर विद एडू कैप्टन तुम भी। हाँ जी भैया, तो आज की ये वीडियो थोड़ी सी कंपैरेटिवली में छोटी मिलेगी, बट मजा आने वाला है। ऑनेस्टली सही बताऊं तो ये चैप्टर वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स है। इजी है यार, फेवरेट तो चलो बात की बात है, इजी है, बहुत इजी है। हमने अभी तक क्या समझा कि इलॉन भैया ने जोश जोश में आके एम्प्लॉयज निकाल दिए। स्टाफिंग क्या होती है, पर स्टाफिंग की अगर मैं एक्चुअल डेफिनेशन में हूं ना, डेफिनेशन बाद में आएंगे, मतलब क्या है, राइट पीपल फॉर राइट जॉब। स्टाफिंग बेसिकली फोकसेस ऑन फाइंडिंग राइट पीपल फॉर राइट जॉब। सही काम के लिए सही लोग मिल जाए, यही इसी में हमारा धन्य हो जाएगा। कि अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने प्लान बना लिया, हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहां लेके जानी है, ट्विटर का अगले 5 साल का क्या प्लान है, ठीक है बन गया। रोल्स डिफाइन हो गए, रिसोर्सेज अरेंज हो गए, ऑर्गेनाइज हो गया, सब कुछ कूल एंड परफेक्ट। बंदे भी तो हो काम करने के लिए, बिकॉज एट द एंड इट्स द ह्यूमन कैपिटल व्हिच डज एवरीथिंग। ह्यूमन कैपिटल से इंपॉर्टेंट रिसोर्स कुछ भी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर दूसरी से आगे है, ट्विटर अगर आज की डेट में एक लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो वो उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज की वजह से है, जो ह्यूमन कैपिटल काम कर रही है। तो स्टाफिंग इज नथिंग बट फाइंडिंग राइट पीपल फॉर राइट जॉब। स्टाफिंग एज अ प्रोसेस इन्वॉल्व्स एक्विजिशन, बंदे लाना, रिटेंशन, उनको रोक के रखना, डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनको फीडबैक देना टाइम टू टाइम, उनकी इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना, प्रमोशन, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हायर पोजीशन, मोर पे, एंड कंपेंसेशन, उनको पैसे देना, ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ह्यूमन कैपिटल। ये हो गई हमारी स्टाफिंग की बेसिक सी डेफिनेशन, समझ गए, वेरी इजी, वेरी सिंपल। नाउ कम्स प्रोसेस। मैं ये नहीं कहूंगा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ये नहीं कहूंगा इजी, मैं कहूंगा कहानी है। कहानी सुनो, मजा आएगा। सबसे पहले आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसके अंदर दो टर्म्स आएंगी बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे मार्कर कहां गए, हाँ ओके, वर्क लोड एंड वर्क फोर्स एस्टिमेट।
एस्टिमेट क्या होता है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। वर्क लोड का मतलब है कि हमें जरूरत कितने की है, जितना भी काम कंपनी में है, जहां भी हमें पहुंचना है, जो भी हमने डिफाइन किया, उसके लिए नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड। वर्कलोड स्पेसिफाइज नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, ठीक है, एंड वर्कफोर्स स्पेसिफाइज नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल। अब वर्कलोड माइनस वर्कफोर्स अगर हम करते हैं तो या तो पॉजिटिव आएगा या वो नेगेटिव आएगा या वो जीरो आएगा। अगर वो जीरो आता है मतलब जितने चाहिए उतने हैं तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वर्कलोड है 100 लोगों का एंड वर्कफोर्स है 125 लोगों की, मतलब चाहिए 100 और है 125, तो एक गलत बात है, क्योंकि पहली बात तो हम 25 बंदों की सैलरी फालतू दे रहे हैं। दूसरी बात, जितने ज्यादा बंदे होंगे, जरूरत से ज्यादा बंदे होंगे, तो वो मोर प्ले लेस वर्क एनवायरमेंट बन जाएगा। और जब इनफॉर्मल एनवायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो वो चीज अच्छी नहीं होती। हमने पढ़ा था अभी लास्ट चैप्टर। तो वर्कलोड तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट अगर वर्कफोर्स मतलब वर्कफोर्स तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बट अगर वर्कलोड ज्यादा है, 100 बंदे चाहिए और सिर्फ 70 ही बंदे काम कर रहे हैं, तो वो 70 बंदों पे अगर 100 का लोड डल जाएगा ना, तो वो 70 बंदे 70 का काम भी ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने ओवर प्रेशराइज हो जाएंगे कि काम की क्वालिटी सफर करेगी। एंड लॉन्ग टर्म में एक बिजनेस अपने काम की क्वालिटी को सफर करवा के नहीं चल सकता। तो वर्कलोड और वर्कफोर्स एस्टिमेट करके हम मैन पावर की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करते हैं। सबसे पहला स्टेप ऑफ स्टाफिंग कि हमें करना क्या है। अभी इलॉन भैया की तरह बंदे निकालने हैं या अपनी फर्म में और बंदे चाहिए, या जो है सही है। सबसे पहले एस्टिमेट योर मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट को जो तुम समझते आए हो आज तक, वो सिलेक्शन में आता है। जब कंपनीज तुम्हें उठा के कॉलेज से उठा के अपनी नौकरी दे देती है, दैट इज नॉट रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। मैं दोनों को पैरेलल ही समझाऊंगा। कुछ चीजें हैं ऐसी जिनको पैरेलल समझने का अलग ही मजा है। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव होती है, सिलेक्शन नेगेटिव होती है, व्हिच मींस कि रिक्रूटमेंट वाले स्टेप में हम फोकस करते हैं कि भाई जितने ज्यादा हो सके पोटेंशियल कैंडिडेट्स को ले आओ। रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस of finding prospective candidates for a job and stimulating them to apply for the job। मेरे पास अगर एक रोल है तो मैं ढूंढूंगा कि दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से कौन कौन इस रोल के लिए अच्छा एलिजिबल कैंडिडेट बन सकता है, ठीक है। चाहे वो पोस्ट 10 ही हो, चाहे वो 10 ही लोगों की जगह है, बट मैं ढूंढूंगा कि मैं कितने ज्यादा वाइड पूल से ढूंढ सकता हूं। रिक्रूटमेंट फोकसेस ऑन मेकिंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, मतलब जितने ज्यादा ला सकते हो लाओ, दैट्स इट। सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट में हमने पहले जितना वाइड पूल बना सकते बना लिया, सिलेक्शन के अंदर उसमें से एलिमिनेट करते जाते हैं। इसकी बहुत ज्यादा डेप्थ है, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। इसको हम तसल्ली से ग्रीन स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। रिक्रूटमेंट कहां से होती है, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है, बड़े आराम से। बट एज ऑफ नाउ ये समझ के चलो कि रिक्रूटमेंट का मतलब है जितने ज्यादा हो सके पूल ऑफ कैंडिडेट्स इकट्ठे करना हु आर प्रोस्पेक्टिव फॉर दैट जॉब, हु कैरी द पोटेंशियल, ठीक है, जो अच्छे से काम कर भी सकते हैं और करना चाहते भी हैं, उनको इकट्ठा करो, उनकी रिसर्च करो, उनको देखो। अब वो कहां से मिलेंगे बात करेंगे, बट रिक्रूटमेंट का मतलब समझो, ठीक है। एंड सिलेक्शन का मतलब है कि उस वाइड पूल में से थोड़े 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 करके एलिमिनेट करते जाओ एंड कम टू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल वी नीड। सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है। सिलेक्शन इज एग्जैक्टली फाइंडिंग द बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर द जॉब आउट ऑफ दैट पूल ऑफ कैंडिडेट्स एक्वायर्ड। इतना सिंपल है, ठीक है, समझ गए। ऑब्वियस सिलेक्शन से होगा क्या, एक तो हमें बेस्ट कैंडिडेट मिल जाएगा, दूसरा अगर 1000 बंदों में से 10 बंदे सिलेक्ट हुए तो 10 बंदों का जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यार 1000 में से हम 10 सिलेक्ट हुए, क्या बात है भाई, वो भी एम्प्लॉय को एक मोटिवेशन देता है। बहुत अच्छी बात है। चौथा स्टेप आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। नाउ दिस प्लेसमेंट इज नॉट दैट प्लेसमेंट जो कॉलेज में मिलती है। वो प्लेसमेंट का मतलब है कि यहाँ नौकरी लग गई। ये प्लेसमेंट का मतलब है कि जहां नौकरी लगी है, जिस ऑफिस में लगी है, वहां जाके उस टेबल चेयर पे उसको बिठा देना। बट नॉट जस्ट टेबल चेयर, उसका रोल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके सीनियर्स, उसके जूनियर्स, कंपनी का एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, क्या बेसिक चीजें हैं। जब एक बंदा नया ज्वाइन करता है तो दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कि जो बंदे सिलेक्ट हुए जब वो ज्वाइन कर रहे हैं उनको उनकी प्लेस देना। जरूरी नहीं टेबल चेयर की बात हो रही है, प्लेस इन द कंपनी, प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि तू कहां है। एंड ओरिएंटेशन इज इंडक्शन, इज इंट्रोडक्शन टू द एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी, टू द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, टू हिज कलीग्स एंड सीनियर्स, जूनियर्स, एवरीथिंग। प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन का यही मतलब है कि उसको जाके उसकी जगह पे बिठा देना, उसको अपने काम से वाकिफ करवा देना, उसको समझा देना कि चीजें ऐसे चलती है, चीजें ऐसे नहीं चलती, दिस इज हाउ थिंग्स आर गोना वर्क एंड दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर गोना वर्क, एज सिंपल, ठीक है। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बाद जब उसका काम थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया, मतलब आज उसको पता लगा कि मैं वो करना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इस पर बड़ा ध्यान देना। ट्रेनिंग अलग होती है, डेवलपमेंट अलग होती है, एंड एक कंपनी का काम है कि वो एम्प्लॉयज को ट्रेन भी करे, डेवलप भी करे।
जब तुम उसमें कुछ स्किल्स इंपार्ट कर रहे हो, कुछ एबिलिटीज इंपार्ट कर रहे हो, कुछ भी एटीट्यूड उसको सिखा रहे हो, एटीट्यूड इज नॉट दैट रूड एटीट्यूड, एवरीथिंग एवरी काइंड ऑफ बिहेवियर इज एन एटीट्यूड, ठीक है। उसमें कुछ भी इंपार्ट कर रहे हो, जैसे किसी की अगर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए उस जॉब के लिए, तो उसको वो सिखा रहे हो, दैट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ जॉब, मे बी दिस जॉब, मे बी अनदर जॉब, मे बी फ्यूचर जॉब, मे बी हिज हायर पोजिशन, एनीथिंग, वो ट्रेनिंग होती है जहां कुछ स्किल दी जा रही है रिस्पेक्टेड टू दैट जॉब, ठीक है, वो ट्रेनिंग है। डेवलपमेंट इज फोकस्ड ऑन द इंडिविजुअल इंटायरली, डेवलपमेंट उस बंदे की डेवलपमेंट है, लेकिन ट्रेनिंग इज ट्रेनिंग दैट पर्सन अकॉर्डिंग टू दैट वर्क ही हैज टू डू, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात समझो, डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट सेकंड स्टेज है। सबसे पहले जब वो बंदा आया आया ही है अभी तो, अब इसको ट्रेन करो, उससे काम करवाओ, 3 महीने 6 महीने साल 2 साल, अच्छा एम्प्लॉय है, प्रमोशन हो रही है उसकी, सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अब मीनवाइल हमारी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहे, वो खुश रहे। हमने यहाँ पढ़ा ना एक्विजिशन एंड रिटेंशन, रिटेन करने के लिए उसकी सेटिस्फेक्शन जरूरी है। उसकी रिटेंशन की जब बात आती है तो उसकी पर्सनल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। उसको ये फील होना चाहिए दैट यस आई एम बीइंग रिस्पेक्टेड इन दिस कंट्री है, इन दिस कंपनी, एंड आई एम बीइंग वर्कड अपॉन एट। कंपनी मेरे ऊपर खर्चा कर रही है, कंपनी मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रही है ताकि मैं ग्रो करूं, मेरी पर्सनल ग्रोथ पे भी फोकस हो रहा है। डेवलपमेंट करियर वाइज होती है, लाइक अगर एक कंपनी है वहां पे कल को तुम एमबीए करने का सोचते हो कि मैं 2 साल हो गए 3 साल हो गए, नाउ आई विश टू परस्यू एन एमबीए फ्रॉम आईआईएम। कंपनी कहती तू जा, तू एमबीए कर, तेरे आईआईएम की फीस हम देंगे। आईआईएम की फीस बहुत हाई होती है, स्कॉलरशिप कंपनी की तरफ से। दैट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। एक एम्प्लॉय की डेवलपमेंट पे कंपनी स्पेंड कर रही है, ठीक है ना। उसके अंदर अब कंपनी ये भी कहेगी यार कि तू कॉन्ट्रैक्ट कर कि आईआईएम जब तेरी हो जाएगी तो मिनिमम 5 साल तक इसी कंपनी में रहेगा। ऑब्वियसली कंपनी जब आपसे आप पे इन्वेस्ट करें तो कंपनी आपसे कुछ चाहती भी है, लेकिन व्हेनेवर अ कंपनी इन्वेस्ट्स ऑन यू फॉर दैट पर्टिकुलर स्किल जो उस जॉब में चाहिए, वो ट्रेनिंग है। लेकिन व्हेनेवर द कंपनी इन्वेस्ट्स ऑन यू, ऑब्वियसली यू, पूरे के पूरे तुम, तो वो डेवलपमेंट है, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसको ध्यान से सुनना। जब तुम्हारा काम चल रहा है ना, सब कुछ हो रहा है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो गई, देखो स्टेप बाय स्टेप, पहले कैसे बंदा लाया, क्या किया, क्या हुआ। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर क्या होता है कि तुम उसको समझाते हो कि देख भाई तेरा काम ये था, दिस वाज व्हाट यू वर सपोज टू डू, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में देखा, जो हमने रिक्रूटमेंट के टाइम देखा, जिसकी तुझे ट्रेनिंग मिली। तू 6 महीने से काम कर रहा है, दिस इज व्हाट यू हैव डन, ये काम तेरा था, ये काम तूने किया, दिस इज व्हाट यू वर सपोज टू डू एंड दिस इज व्हाट यू हैव डन। इनको कंपेयर कर, तेरे काम में कहां कोई कमी आई, मैं एज अ सीनियर तुझे फीडबैक दूंगा। कम्युनिकेशन लूप्स होने बहुत जरूरी है, फीडबैक्स होने बहुत जरूरी है। उसकी कहां गलतियां उसको बताना बहुत जरूरी है, उसकी कहां खूबियां हैं उसकी तारीफ करना बहुत जरूरी है। एक परफॉर्मेंस अप्रेजल इज बेसिकली उसको समझाना, उसको बताना दैट दिस वाज योर परफॉर्मेंस एंड दिस इज हाउ दिस कुड हैव बीन बेटर एंड दिस इज योर स्ट्रेंथ एंड यू नीड टू कैपिटलाइज ऑन इट मोर ऑफन। एक सीनियर होने के नाते तुम्हें उसे बताना जरूरी है कि कंपनी को ये चाहिए एंड तू ये कर रहा है, तो यहां जो थोड़ा सा डिफरेंस है, मेक इट मीट, ठीक है, गेट दैट ऑन द सेम पेज। ये बेसिक सी बात है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब उसकी परफॉर्मेंस का रिव्यू करना, दैट्स इट, रिव्यू वर्ड समझ लो। उसको रिव्यू करना, उसको फीडबैक देना, कम्युनिकेशन लूप में रहना और समझाना। उसके बाद आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन क्या होता है? हायर पोजीशन, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर अथॉरिटी एंड मोर पे, ठीक है, वो होती है प्रमोशन। तो एक पॉइंट के बाद एक एम्प्लॉय की प्रमोशन करना भी एक कंपनी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टाफिंग का ही पार्ट है, क्योंकि वो काम कर रहा है कर रहा है कर रहा है। ऑब्वियसली हर बंदा सीईओ नहीं बन सकता, बट प्रमोशन not just in terms of that designation, but promotion could be in terms of authority, responsibility, power, decision making elements, initiative power, anything। हर वो चीज जहां पे बंदा खुद को ये समझे कि मैं आज 6 महीने पहले जा था, मैं आज उससे एक इंपॉर्टेंट जगह पे खड़ा हूं एक कंपनी के लिए। अगर मैं आज कंपनी छोड़ जाऊं, कंपनी को फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर मैं आज से 1 साल पहले कंपनी छोड़ता तो कंपनी को फर्क ना पड़ता। ये चीज हर एम्प्लॉय को ये फील होना चाहिए दैट दैट एम्प्लॉय इज बीइंग कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज कंपेंसेशन। अब ये मत समझो यार कि ये काम हो रहा है हो रहा है हो रहा है, प्रमोशन तो ऑब्वियसली 2-4 साल बाद होगी, तो 2-4 साल में पैसे थोड़ी देंगे। ये एक प्रोसीजर बनाया गया है, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, बट दैट डज नॉट मीन ये इंटरवीन नहीं करेगा। ये समझाने के लिए है कि कंपनी के पर्सपेक्टिव से स्टाफिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती है। कंपेंसेशन मतलब उसको पैसे देना, जो भी वो काम कर रहा है उसके बदले में, जो भी सैलरी डिसाइडेड है, जो भी बोनस डिसाइडेड है, जो भी वेरिएबल पे डिसाइडेड है, जो भी टाइम बेस्ड पे डिसाइडेड है, वो उसको पे करना, दैट इज कंपेंसेशन। बहुत बेसिक, बहुत इजी। बट ऑल ऑफ दिस डज नॉट मीन कि ये डॉट 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 इसी प्रोसीजर, इसी सीक्वेंशियल ऑर्डर में होगा। ये मिक्स भी होगा, बट तुम बस ये समझो कि ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग।
स्टाफिंग का काम क्या है? एक्विजिशन, रिटेंशन, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड कंपेंसेशन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। सरल सी बात है। इंपॉर्टेंट रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज एम्प्लॉयज। तुम भी अगर कल को जाके कहीं कॉर्पोरेट में जाते हो, कुछ भी काम करते हो, कैसा भी काम करते हो, देयर इज अ थिंग कॉल्ड करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग तुम अभी से शुरू कर चुके हो एंड तुम्हें शायद आइडिया नहीं है कि तुम किस करियर की तरफ जाने वाले हो, कौन से कोर्सेज तुम्हारे लिए हैं, कौन से नहीं है, एंड अगर है भी तो मे बी तुम मिसगाइडेड और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के भरोसे चल रहे हो। आई वुड जस्ट एडवाइज यू टू चेक एडुकैप्टन्स KYC, नो योर करियर। एक प्लेलिस्ट बनाई है हमने जो वेल रिसर्च एंड वेल प्रोड्यूस्ड, बहुत अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट तुम्हें देगी एंड वहां पे तुम्हें बहुत तसल्ली से हर करियर ऑप्शन के प्रोज कॉन्स एंड रॉ इमेज दिखेगी, एक्चुअल इमेज दिखेगी। जाके देखना जरूर, तुम्हें बहुत मजा आएगा एंड बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। अलोंग विद दैट तुम जाके डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन करो, जहां तुम्हें तुम्हारी तरह ही एस्पिरेंट्स मिल जाएंगे जो सेम करियर ऑप्शंस को टारगेट कर रहे हैं, सेम तैयारी कर रहे हैं, बीट IIP-MAT, बीट DU, बीट CA, बीट एनीथिंग। जाके डिस्कॉर्ड सर्वर चेक जरूर करना। मूविंग अहेड, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM। HRM तुम्हारे सिलेबस में बहुत छोटा सा है, बट HRM in itself is a very 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 wide field. HRM is human resource management. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ह्यूमन कैपिटल। तो जब हमने पूरी मैनेजमेंट पढ़ ली, आगे जाके हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ने वाले, तो ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेज करना एक आर्ट है, एक स्किल है, एक साइंस है, सीखनी पड़ती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टाफिंग थोड़ा वाइडर चीज है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है स्टाफिंग, जो हमने पढ़ा, जो हमने समझा, जो हम आगे करने वाले हैं। बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कुछ और ऐसी चीजें आ जाती है जो स्टाफिंग से एक लेवल ज्यादा है। लिस्ट है, देखना पढ़ना समझ आ जाएगा, बट मैं छोटे से में अगर समराइज करूं तो जब तुम सारा काम अपनी कंपनी के लिए कर रहे हो, दैट इज कवर्ड इन स्टाफिंग। लेकिन अगर कुछ काम तुम एम्प्लॉय के लिए कर रहे हो, दैट इज कवर्ड इन दिस एरिया व्हिच इज नॉट स्टाफिंग बट व्हिच इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। समझो, हमने ये सब कुछ किया, रिक्रूटमेंट की, सिलेक्शन की, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन की, ट्रेनिंग की दी, डेवलपमेंट दी, परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया, करियर प्लानिंग दी, सब कुछ किया, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, लेकिन अगर हम एम्प्लॉय की ग्रीवेंसेस सेल बना रहे हैं, एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन पे एम कर रहे हैं, एम्प्लॉय को अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दे रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उसको वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, अच्छा उसकी वर्किंग आवर्स के दौरान सेफ्टी इंश्योर कर रहे हैं, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, एम्प्लॉय को ऐसी चीजें देना जिससे काम पे फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी अच्छी मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है, वो खुश हो रहा है, ही इज बीइंग सैटिस्फाइड एट द एंड ऑफ द डे, वो चीजें HRM का पार्ट है। पॉइंट्स जितने मर्जी निकालो, कोई कमी नहीं है, बुक में मिल जाएंगे, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल जाएंगे। बेसिक NCERT में टोटल ऐसा है कि 11 पॉइंट्स हैं, जिसमें से लास्ट के 4-5 पॉइंट्स मेजर HRM के हैं, बाकी 6-7 पॉइंट्स स्टाफिंग के भी हैं, HRM के भी। जो चीज स्टाफिंग है वो HRM तो है ही है, ठीक है, लेकिन जो चीज HRM है दैट इज नॉट नेसेसरली स्टाफिंग। इतना मेजर नहीं पूछेगा, 8 मैक्स 1 या 3 नंबर में आ सकता है, वो भी किसी केस स्टडी के साथ लिंक होके HRM is a very important part and XYZ and this is जो भी है, HRM वालों का काम ही होता है सारा कुछ जो हम पढ़ रहे हैं। जो HR मैनेजर तुमने सुना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एम्प्लॉयज को मैनेज करना है काम है उसका, क्योंकि एट द एंड हम ह्यूमंस हैं, हमारे अपने इमोशंस हैं, हम अपने अपने तरीके से चलते हैं। एक कंपनी चल रही है, कंपनी को चला रहे हैं लोग, और लोगों को मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। दैट इज इट। यहाँ ये वीडियो समाप्त होती है, थोड़ी छोटी थी लेकिन बहुत मजेदार थी और बहुत इजी चैप्टर। अगली वीडियो में और मजा आएगा, और डीप घुसेंगे ट्विटर के अंदर, और डीप घुसेंगे कि इलॉन मस्क कितना सन की आदमी है, समझेंगे सब कुछ। बट तुम्हें मेरे इस एग्जाम्पल में, इस तरीके में, इस सिलेबस में, इस कॉन्टेक्स्ट में या किसी भी चीज में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक बार जाके एडुकैप्टन का फ्लैगशिप कोर्स जरूर चेक करना, तुम्हें बहुत मजा आएगा एंड यू लर्न अ लॉट। गारंटी दे रहा हूं मैं, लिटरली गारंटी दे रहा हूं, जाके चेक जरूर करना, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, चैनल करना सब्सक्राइब, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना।